जम्मू कश्मीर की सरकार ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। बड़े गाजे बाजे के साथ ड्राइव शुरू हुई। जेसीबी भी अलग अलग जगहों पर पहुंची और खबरें भी बहुत उड़ी। लेकिन लगभग एक हफ्ता गुजर चुका है। 12 नोटिस जम्मू में कब्जादारियों को देने के बाद 13वां नोटिस अभी तक सरकार ने दिया नहीं। और इसी तरीके से घाटी में भी एकदम से खामोशी हो गई है। कारण क्या है? सुनने में यह भी आ रहा है कि केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद यह हुआ है। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार अवैध कब्जाधारियों को लेकर आज से नहीं पिछली कई दहाइयों से बात कर रहा है, मेरे साथ डोगरा फ्रंट के मुखिया अशोक गुप्ता। अशोक जी, सबसे पहले धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि सरकार ने अचानक ही सब कुछ रोक लिया है। मुझे लगता है ये शब्द बड़ा गलत है। हर चीज की तैयारी थोड़ा संयम देकर, 2 कदम आप गए 1 कदम पीछे, और तैयारी के माध्यम से जिस स्तर पर ये होने वाला है वो स्तर बड़ा ऊंचा है। मतलब इतनी ज्यादा कब्जाधारी हैं, और वो कब्जाधारी जो सत्ता के अंदर थे, जो संविधान की सौगंध लेकर के, प्रण लेकर के, अपने संविधान को सिर पे उठा करके मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, उस कार्य के अंदर जब शामिल हो गए, उनकी संख्या बड़ी अधिक बढ़ गई। उनका प्रबंधन भी हमको करने का, मतलब उस स्तर पर प्रबंधन करने का विचार, और वो प्रबंधन कम से कम भी 1000 अगर हमारे पास जेसीबी होगी तब जाकर के उसको हम पूर्ण करने का प्रयास कर पाएंगे। और जिस तरह से वो कब्जाधारी जो ऊंचे स्तर के ऊपर हैं, वो भी इस तरह इस सारे विषय को लेकर के किस तरह से अड़चने डालने की बातें कर पाएंगे, वो भी प्लानिंग के ढंग से चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अंदर खामोशी जैसा शब्द कभी आ नहीं सकता, और उसको कोई रोकने का प्रयास कर नहीं पाएगा। सरकार कह रही है स्कीम लाएंगे, 5 से 15 मरले वालों को जो है रेगुलराइज किया जाएगा। इससे पहले रोशनी की स्कीम में भी इसी तरह का था। तो ये जो 5 से 15 मरले वाले हैं, उनको लेकर भी आपका बयान आया। आपने कहा कि 5 मरला तो क्या 1 मरले की बात भी नहीं होनी चाहिए। कौन सरकार? लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन? कोई स्टेटमेंट है किसी का? एलजी साहब का अपना खुद का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम छोटे कारोबारियों को, गरीब लोगों को तंग नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। बीजेपी के महामंत्री सुनील शर्मा ने कहा 5 से 15 मरले वालों के लिए राहत जल्दी आने वाली है। आई, तंग नहीं करेंगे, हुआ। अलॉटमेंट शब्द कहां से आया? श्रीमान सुनील जी ने ये शब्दों का उच्चारण करा कि हम 15 मरले अलॉट कर देंगे। और सुनील शर्मा कौन है? माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से इस तरह के शब्दों का कोई वर्णन हुआ उनके मुखारबिंद से या लिखित रूप में? अगर कोई चाहता है 5 मरले 10 मरले किसी को अलॉट करने का विषय होगा, लिख करके दे देना, मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपको याद है शाहबानो केस कहां बदला था? वो पार्लियामेंट में जाकर के बदला था। और आज यहां ऊपर अगर आपको उस तरह के विषय के ऊपर जाकर के चलने का प्रयास करना होगा तो सेंड दिस प्रपोजल टू द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई बदल नहीं सकता, देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बदल सकता है। मैं शुरू से कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, कोई ताकत 1 इंच भूमि फॉरेस्ट लैंड की किसी को नहीं दे पाएगा। ये मेरा कहना है, और ये कहना तटस्थ है। कोई इसको बदलने का प्रयास नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं। और ये राजनीतिक ढंग से इस पर विचार, राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक विषय लेकर के, मैं राजनीति के अंदर हूं नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ शब्दों के विषय के अंदर बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। कोई व्यक्ति, श्रीमान सिन्हा साहब तो क्या, देश का प्रधानमंत्री भी स्वयं अपने कलम के माध्यम से फॉरेस्ट लैंड को अलॉट नहीं कर सकते हैं।
हम बात स्टेट लैंड की कर रहे हैं, काचराई की कर रहे हैं, रोशनी भी जो जमीनें दी गई हैं उनकी कर रहे हैं, और सरकार कह रही स्कीम लेकर आएगी। रोशनी एक्ट स्कीम नहीं थी, उसको ध्वस्त नहीं कर दिया गया। और अगर वो रोशनी की स्कीम को ध्वस्त कर दिया गया और उस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने करी, अब हम कौन सी स्कीम लेकर के आ रहे हैं? ये बातें मेरे से, मुझे लगता है कि ये इसके विषय के अंदर कोई शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है। अगर कुछ लोग स्कीम रोशनी की लेकर के आए, उन्होंने अंधेरा कर दिया, उन्होंने अपने आसपास उजाला करने का प्रयास करा। मैं आपको अभी एक पत्र दूंगा, 4/1997 अंडर सेक्रेटरी रेवेन्यू कि मुसलमानों के लिए 50 कनाल भूमि अलाट होनी चाहिए, और वो उन मुसलमान, वो जो गरीब थे, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बसने वाले या बसाने वाले, उन्होंने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, आखून को, राथर जी को, बाकी परिवार को, बाकी कुंबे को मुसलमान शब्द लगा करके उनको अपने अपने गिरेबान के अंदर झांकने का प्रयास करा और मुसलमान शब्द को बदनाम करने का प्रयास करा। और कोई व्यक्ति, फिर मैं आऊंगा, अगर कोई व्यक्ति ये बात, ये शब्द कहने का प्रयास करना चाहता है, मैं तब मानूंगा वो लिखित रूप के अंदर दें जनता के साथ। पहले भी उनको बेवकूफ बनाया गया, पहले भी उनके पैसे लगाए गए, पहले उन लोगों ने 4-4 मरले, 5-5 मरले, 2-2 मरले के ऊपर 2-2 करोड़ जो अपनी जमा पूंजी थी उसको इकट्ठा करके लगाने का प्रयास करा, उनको धोखा दिया। अब धोखा नहीं होने दूंगा। अगर कल कोई कहेगा 5 मरले के पैसे दे दो, सरकारी पैसे जमा कराओ, सुप्रीम कोर्ट को क्या करो? ये सरकार कुछ निर्णय ले सकती है, वो भी गिनी चुनी सरकार नहीं है। आपको कोई निर्णय लेना होगा, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, बिल्कुल कानून बनाना होगा, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के क्या इस बात का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ कब्जाधारी हैं, वो कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति जाने का प्रयास, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, व्यक्ति होगा कौन? जो हम आदर्शों की बात करते हैं, जो हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, असूलों की बात करते हैं, उन असूलों को तोड़ करके हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, ये संभव है? ये मुझे दिखता नहीं है। और इस तरह की बातें कह करके फिर जनता को अगर कोई मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा तो वो गलत होगा। मुझे बताइएगा, क्या आप उन लोगों के हक, उस बात के हक में कि सरकार कह रही है कि 5 मरले से 15 मरले वालों को प्लॉट दिए जाएंगे, उसमें हक, उसके हक में हैं आप, या आप चाहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? मैं कह रहा हूं जी, कोई दे नहीं पाएगा। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर आपको 5 या 10 मरले या 6 मरले को दे सकता है? नियम है ना, कानून है ना, फॉरेस्ट एक्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना जी, उसको कोई बदल सकता है? ये हमारे उपराज्यपाल महोदय उसको बदल सकते हैं? वो तो डे टू डे रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। आप कहते हैं इसके अंदर थोड़ा खामोशी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने लिख करके दिए अपने व्यक्ति के माध्यम से एलजी साहब को, आपको इस बात की सूचना नहीं है? एक खामोशी का कारण तो बताओ भाई। वो कारण बताया गया है, अब खामोशियां नहीं होंगी। खामोशी 72 साल 75 साल तो खामोशियां रही, मेरा, अपना, इनका, भाई का, उसके परिवार का, उसकी बहन का, ये तो चलता रहा। अब कोई खामोशी होने वाली नहीं है और इसको कोई खामोश कर नहीं सकता। ये आगे बढ़ेगा और बड़े हाई लेवल के ऊपर बढ़ेगा, कोई इसको रोकने का प्रयास नहीं कर पाएगा भाई। और अगर किसी के दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट है कि हम उनकी, उस जनता को फॉरेस्ट लैंड के विषय के अंदर मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे, कोई बना नहीं पाएगा। मैं तटस्थ होकर के कह रहा हूँ, मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट, फिर दोबारा अशोक गुप्ता जाएगा। 1 इंच भूमि भी, मैं पहले भी ये कहता था, आज भी ये कह रहा हूँ, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास बंद करना होगा। अशोक जी, मुझे बताइएगा, इसके बीच में कस्टोडियन विभाग ने भी एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी के नेता युद्धवीर सेठी ने, उन्होंने कस्टोडियन विभाग में गए, उन्होंने कहा कि जनाब मेरी कस्टोडियन जनरल से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कोई ऑर्डर निकाला ही नहीं है। जबकि दोनों ऑर्डरों की कॉपियां वायरल हो रही हैं, सारी दुनिया उन ऑर्डर्स को देख रही है। ये जो ऑर्डर निकाला गया, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने देखा नहीं ऑर्डर। पहले कोई ऑर्डर था निकला, आपने देखा? हाँ, मैंने तो देखा ऑर्डर। आपने देखा है? वो क्या ऑर्डर था?
ऑर्डर में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिनकी इलीगल अलॉटमेंट्स हैं या इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, अवैध तरीके से कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे लगता है ये विषय नहीं है इस समय का। विषय उन लोगों के विरोध के अंदर है जो 72 साल 70 साल सत्ता के अंदर रहने के उपरांत भी, संविधान की धज्जियां उड़ाने के उपरांत आज आनंद लेते रहे। आज उनको रोकने का समय है। सबसे प्रथम कार्य वो है। कस्टोडियन कोई विषय नहीं है, इरिगेशन कोई विषय नहीं है। कल कुछ लोग, मुझे पता चला, रेहाड़ी के अंदर गए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझे पता है ये दुकानों पर भी आए, कोई लिफाफे पकड़ रहे थे। अरे संविधान के अंदर चलने वाली व्यवस्था है और संविधान ये कहता है 31 मार्च को लिफाफों के विषय के अंदर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर करा हुआ है। अरे बाबा, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर के ऊपर 31 मार्च हाई कोर्ट का ऑर्डर है। एक लिफाफा मेरे पास है, आपको अभी बताता हूँ। उसके ऊपर लिखा है 31 मार्च तक ये वाला लिफाफा बिकेगा। और म्यूनसिपैलिटी के लोग यहाँ आकर के लिफाफे पकड़ करके उनको फाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने बीच में इंटरवीन करा, मैंने कहा आओ बताओ तुम व्यक्ति, तुम कौन हो भाई? मैं सुपरवाइज़र हूँ। मैंने कहा सुपरवाइज़र किसी दुकान के अंदर एंट्री करने का अधिकार रखता है? और फिर कह रहा हूँ ये गलतियाँ मत करो, ये गलतियाँ बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। एडमिनिस्ट्रेशन निचले स्तर के ऊपर किसके कहने पर कार्य कर रही है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग काम नहीं करना चाहते पकड़ करके बदल दो। सबसे प्रथम कार्य, कोई और कार्य नहीं। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध, एक समय भ्रष्टाचारी, कब्जाधारी, मगरमच्छ, जो शब्द बार बार गूंजता है, उनका यहां से उठा करके बाहर फेंकने का सबसे प्रथम कार्य, और कोई कार्य नहीं होगा। और अगर कोई बाहर जाएगा उसको, मैं कह रहा हूं एक और शब्द, निचले स्तर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनकी जमीनें हैं। मैं फिर दोहराने का प्रयास करना चाहता हूं, आरोप प्रत्यारोप डीसीयू के ऊपर। मुझे कुछ जानकारी मिली, सांबा के अंदर एक धर्मपत्नी और एक डिप्टी कमिश्नर के पिताश्री, उनका धंधा यही है, पिता और अपनी बहू के उन सारे विचारणीय प्रश्नों को किस तरह से आगे उलझाने का प्रयास और लोगों के साथ जमीन मलने का प्रयास। ये वो लोग हैं जो इस ध्येय को, इस मुद्दे को उखाड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, उसमें खलल डालने का प्रयास। किसने कहा? मुझे याद है शिवसेना का निर्माण हुआ तो ये इरिगेशन वाला विषय उठा था, बंद हो गया। मैं आप ही से प्रश्न करता हूं, ये वृक्ष लगा हुआ है भैया, इस वृक्ष को उखाड़ने की जरूरत, जम्मू सुंदर इससे नहीं बनेगा। और अगर मैंने ये बाहर लगाया है, सरकार की जमीन पर लगाया है, तो मैंने थोड़ा पकड़ करके रखा है। सबसे पहला ध्येय ये था ग्रीन जम्मू, वो पहला मेयर था हमारा क्या ना, चंद्रमोहन जी, ग्रीन जम्मू। अरे बाबा, रेहाड़ी वाले क्या वो पीला जम्मू बना रहे थे? मैंने कल उनको भी चेतावनी दी है, मिस्टर यादव, यू आर ऑन द चेयर। और श्रीमान मेयर साहब, बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ बातें। सवाल इस बात का नहीं है कि आप ढाने के लिए गए, सवाल इस बात का है किसकी अनुमति से गए। फिक्स करो, किसने अनुमति दी, किसके कहने से यह कार्य हुआ, कौन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर गया? श्रीमान राजेश जी, आपका नाम लेकर के पुकारने का प्रयास कर रहा हूं मैं, मिस्टर कस्टोडियन जनरल है वो। किसकी परमिट? आपने एक ऑर्डर निकाला, फिर निरस्त कैसे करा? निरस्त करा तो पहला ऑर्डर क्यों करा? ये निचले लेवल के ऊपर ये जो हम कब्जाधारी मगरमच्छ, इसके ध्यान को कोई बांटने का प्रयास कर रहा है, अरे याद रखो उसको भी लॉक लगा करके कमरे के अंदर बंद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। प्रथम लक्ष्य बड़े बड़े मगरमच्छ, इनको नहीं छोड़ना होगा। इनको पकड़ करके, मगरमच्छों को पकड़ करके किसी जगह बंद भी नहीं करना, काटना होगा, ताकि दोबारा मगरमच्छ की नस्ल पैदा ना हो सके। इसलिए मैं फिर एक प्रश्न करना, मैंने कुछ बड़ी गंभीरता के अंदर कुछ विषयों को लेकर के बैठा हूँ, लेकिन ध्यान को भटकाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए कुछ लोग, आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूँ,
फिर नाम लेकर के कहूंगा, ये प्रेजेंट कुछ लोग आज सत्ता के अंदर मतलब कुर्सी पर विराजमान है, गवर्नमेंट ऑफिशियल। अरे पहले कोई बात नहीं थी, आज कब्जादारियों को मगरमच्छों को हटाने का बात हुई तो आज इरिगेशन भी आ गया। कहां से आया इरिगेशन भाई? किसने लाया भाई? आज म्युनिसिपैलिटी भी जाग गई। आज कोई कहता है कस्टोडियन वाले कह रहे हैं हमारे, हम भी जा। अरे डिरेल करने वाली बातें नहीं हो रही है, ये ध्यान को भटकाने वाली बातें नहीं है कि कस्टोडियन वाले भी उठ जाएं, इरिगेशन वाले भी आ जाएं, म्युनिसिपैलिटी वाले भी आ जाएं, भूचाल आ जाए, और वो जो लक्ष्य हमारा है, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहते, उसको डिरेल करने की बातें हों, विचलित हो जाएं हम। ये मैं श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय से कहना चाहता हूं, नीचे कौन कौन लोग हैं, ध्वस्त करो उनको भी, पहला पीला पंजा उन पर चलाओ जो हमको अपने मोटिव से अलग करने का प्रयास करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं खलल पड़े और इस खलल के अंदर उनकी जमीनें बच जाए। आरोप कर रहा हूं मैं, और अगली बार जब आएंगे नाम लेकर के, फोटो लेकर के बताऊंगा, ये बंदा कुर्सी पर बैठा हुआ है, इतने कला जमीन इसके कब्जे के अंदर है। लोग डेलीगेशन के अंदर जाते, मैं बड़ा अचंभित था, कुछ लोग डेलीगेशन के अंदर गए डिविजनल कमिश्नर से मिलने के लिए, और उनमें से कुछ लोग जिन्होंने जब कब्जादारी थे वो भी साथ में थे। मतलब मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। भाषण देने वाला व्यक्ति कब्जादारी है, मगरमच्छ है, और मगरमच्छ के आंसू अधिकारियों के सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, 1 इंच भूमि भी फॉरेस्ट की घास चराई, और वो भी करने के लिए दम चाहिए। और कुछ लोगों ने, अभी एक तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, अभी जा रहा है, लिस्टें बन रही हैं, खड्डे, वाटर बॉडीज, तो बंचाल आएगा, भौचाल, और उस बंचाल के अंदर अभी नगरोटा के आगे नहीं बढ़े। ये पाई और बैठे थे डोगरे, ये नगरोटे भी अंदर उधर ही, जिले उधर ही नगरोटे जाके ना, उथे आया महाकाल है, तूफान आएगा। और उस तूफान के अंदर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये वकीलधारी काला कोट पहन करके, वो शेख शकील के विषय में नहीं कह रहा, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, कोई और भी मैंने 2-3 लोग देखे, वो काला कोट डाल करके, टाई डाल करके, कि 5 मरले 10 मरले वालों को फॉरेस्ट लैंड में कैसे बोलते हैं वो। तो जब आप ये शब्द मुझे कह रहे हैं 5 मरले 10 मरले छोड़ देना चाहिए, तो मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं। कौन सरकार? मैंने आपको कहा कि ये मैंने आपके भारतीय जनता पार्टी के मुख्य भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा ने कहा, सुनील शर्मा ने अगर कहा तो डेफेमेशन ऑफ कोर्ट है वो। सुनील शर्मा के ऊपर डेफेमेशन कोर्ट होगा, और कोई पत्रकार भी अगर इस तरह के शब्दों का उच्चारण करता है, उसका ये विश्वास में रखना होगा, आई गो अगेंस्ट दैट पत्रकार ऑल्सो। कोई पत्रकार गरीब गरीब गरीब, क्षमो क्षमो क्षमो, उधर भी जाने वाली है सूरज की किरणें। मैं इंगित कर रहा हूं, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। एक उधमपुर के अंदर 300 कनाल भूमि है, वो किसकी है? ऊपर देख रहा हूं मैं, और उसको भी कहना चाहता हूं, अरे बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगे आप, लेकिन ये एलजी को कमज़ोर करने, एलजी मतलब एलजी इज़ नॉट ए व्यक्ति, एलजी एक सफाई करने वाला इंसान। एलजी का मतलब एक वो इंसान जो 72 साल के बाद एक सूरज की किरण को लेकर के जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास हुआ, जिसने गरीब की आवाज़। अभी एक निर्णय और होने वाला है, ये ज़मीनें जितनी खाली होंगी, ये ज़मीनों का एक पूरा स्ट्रक्चर बना करके गरीब, एक छोटा सा गरीब आदमी भी 1 महीने का पैसे दे करके, या 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसको भी अपना मकान मिलने का प्रयास हो। ये एक सोच भी चल रही है, और मुझे लगता है उस सोच पर हम कामयाब होंगे, और वो भी सोच माननीय एलजी के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से चल रही है। अरे कोई तो आया, बार बार मुझे लोग कहते हैं यार आपको वो 2 बंदे बड़े प्यारे हैं। अरे यार 72 साल के बाद कोई सूरज की किरण आई, अंधेरा ही अंधेरा था, बादल ही बादल छाए थे, अगर कोई आया तो उसकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन डेफेमेशन ऑफ कोर्ट
मैं फाइल करूंगा जब आप एक कब्जाधारी को, मगरमच्छ को 5 मरले वाला, 2 मरले वाला, उसका मुकाबला गरीब के साथ करने का कोई प्रयास करेगा। मैं शरेआम कह रहा हूं, कुछ लोगों ने, कुछ चैनलों ने इसको अपना धंधा बनाया हुआ है भाई। वो चैनल मुसलमान और हिंदू को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी चेतावनी दे रहा हूं। अरे बंद कर दो भाई, ये तुम्हारी गेम हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की, ये महाराज उनकी गे नहीं बसती। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। या बटिंडी और सुंजमा में क्यों मैं इंगित कर रहा हूं, जो कहने वाले वहां पहुंचे, वो तो कोई नहीं गया, वो तो जनता ही थी जिसको मरवाया गया, जिस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कुछ लोगों को पब्लिसिटी एक्ट लग रहा है, जिन पर केसेस बन गए, जिनको इंगित करा, आगे करा, पत्थर फेंके, वो ध्वस्त हो गया ना सारा। कुछ पोर्शन जाने वाला था भाई, सारा ध्वस्त हो गया। वो क्यों था? ऊपर ना चला जाए कोई। वो सुंदर सुंदर आलीशान जो मकान बने हुए हैं, रास्ते के अंदर रोकने का प्रयास हुआ ताकि ऊपर ना बढ़ पाए। एक साजिश है, और वो साजिश को नाकामयाब करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, विचारणीय प्रश्न को आगे बढ़ा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमको प्रयास करना होगा, जिसकी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं। इरिगेशन, कस्टोडियन, म्यूनिसिपैलिटी, आज जागी म्यूनिसिपैलिटी किसके लिए? मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं। पेड़ पौधे सुंदर नहीं है? अरे आप जाओ वहाँ, अगर लोगों ने कुछ जगह घेर, लोगों ने अपने लिए तो घेरी नहीं, अपना मकान की छत तो डाली नहीं, कमरा तो डाला नहीं, बाथरूम तो बनाया नहीं। हाँ, अच्छी ग्रीनरी कैसे हो, और वो भी जिसने करा है। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, म्यूनिसिपैलिटी वालों, तुमको भी पे करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, डोगरा फ्रंट के नेता अशोक गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि जो असली मुहिम है, उस असली मुहिम को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी कोई विभाग ऑर्डर निकाल रहा है, कभी कोई विभाग ऑर्डर निकाल रहा है। निचले स्तर पर कुछ लोग हैं जो बड़ी मुहिम है बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, उस मुहिम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।